Dear students, we are here with ILSET. Myself Kulsumati, first year MBBS student at KM Hospital. I am Shahzeen Syed Hussain. I cracked NEET in 2023 with a score of 651. Currently first year MBBS student at JJ Hospital. I am Sheikh Saleha, cracked NEET 2022 in first attempt with a score of 607. Currently doing second year MBBS at Shivaji Hospital, Kalwa. Myself Hasibatik, I cracked NEET 2022 with a score of 605 and which was my first attempt. Currently I am second year MBBS student at Shivaji Hospital, Kalwa. A scholarship test for students appearing 10th in March 2024. A great opportunity for the students to experience the competition. Achieve your dreams and goals with scholarship. Free registration. For more info, contact ITENS Learn. Register now and unlock your fear with ILSET. मुमरा से गुजरकर मुंबई पहुंची राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरने पर भी मुस्लिमों के उत्पीड़न पर कुछ भी नहीं बोले राहुल। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। तय घोषणा के मुताबिक और अचानक किए गए बदलाव के अनुसार 16 मार्च शनिवार को भिवंडी से होकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, ये मुमरा पहुंची। रेती बंदर से फिर बाईपास होकर वाई जंक्शन से फिर शहर से होकर कलवा होते हुए ठाणे और ठाणे से फिर मुलुंड, भांडुप, विक्रोली करते हुए मुंबई। इस तरह से राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरे हिस्से का मुंबई में समापन हुआ। किस तरह से मुमरा से यात्रा गुजरी है वो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। यहां पर देखिए कि वाई जंक्शन से लेकर के फिर आगे तक का पूरा हम मामला आपको दिखाएंगे। फिर ठाणे में उन्होंने लगभग 16 से 18 मिनट की उन्होंने स्पीच की है, भाषण उन्होंने दिया है। और आपको बता दें कि 15 मार्च को राहुल गांधी भिवंडी से गुजरे, एक मुस्लिम बहुल इलाका, वहां से फिर वो सीधे आए हैं मुमरा कौसा, ये भी एक मुस्लिम बहुल इलाका। आज देश भर के हालात क्या है? राहुल गांधी दावा कर रहे हैं नफरत के माहौल में वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो ये दुकान जो है ऐसी दुकान है जहां से अल्पसंख्यकों के लिए कोई भी जो है मोहब्बत का सामान नहीं मिलता है। क्यों कर ऐसा कहा जा रहा है? तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भिवंडी मुस्लिम बहुल इलाका, मुमरा कौसा मुस्लिम बहुल इलाका, और यहां से गुजरने के बाद भिवंडी में भी उन्होंने लगभग आधे घंटे का भाषण दिया, लेकिन मुस्लिमों जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मुस्लिमों की जो धार्मिक आजादी छीनने की कोशिशें की जा रही है, संवैधानिक दायरे में रह करके बिल्कुल कानून का दुरुपयोग करके जिस तरह से मुस्लिमों का दमन किया जा रहा है, उस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। मुमरा आए, मुमरा में भी उन्होंने भाषण तो किया ही नहीं, और इतनी सुरक्षा के मानकों के चलते और कड़ी जो उपाय योजना थी उसके चलते लोगों को फूल तक जो है सड़क पर बिखेरने पड़े। और कुछ ही लोगों से राहुल गांधी ने हाथ मिलाया, हैंडशेक किया, और उसके बाद वो आगे बढ़ते चले गए। रेती बंदर के स्टेज पर वो वहां पर रुके जरूर हैं, लेकिन एक तरह से जो आरोप लग रहे थे कि कलवा मुमरा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तुतारी विधायक जितेंद्र आवाड़, इन्होंने ये कार्यक्रम पहले से ही हाईजेक कर लिया था, तो लगभग वही कुछ छाप सी दिखाई दी। और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है इससे अंदर से मायूस भी रहे हैं। बहरहाल यहां से वो ठाणे पहुंचे और फिर ठाणे में उन्होंने ये 16 मिनट का भाषण दिया है। उसका 6-7 मिनट का ही हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। और पूरे भाषण में मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, अपने तरह के जो उनके एक आरोपों की दिशा रहती है केंद्र सरकार पर, भाजपा पर, उनके नेताओं पर, उसके दायरे के बाहर राहुल गांधी नहीं गए। राहुल गांधी ने न तो 15 मार्च को भिवंडी में, न तो मुमरा कौसा में, 16 मार्च को या ठाणे में कहीं पर भी, हालांकि उन्होंने किस तरह से शिवसेना फोड़ी गई है उस पर वक्तव्य किया है। और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो अभी पूरा खुलासा हुआ है, 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का जो चुनावी चंदा बीजेपी को मिला है, इन तमाम मुद्दों को लेकर, अग्निवीर की योजना, बेरोजगारी, ऐसे सभी मुद्दों पर उन्होंने बात की। लेकिन देश भर में जो मुस्लिम धार्मिक स्थल एक के बाद एक राज्य में, जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, ऐसे सब जगहों पर तोड़े जा रहे हैं, उस पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मुसलमानों के साथ में जो एक गैर संवैधानिक तरीके से भेदभाव किया जा रहा है, शिकायतों की सुनवाई नहीं की जा रही है, एक तरफा कानूनी कार्रवाई करके मुसलमानों का जो दमन किया जा रहा है, दंगे जैसे हालात जो है मुस्लिम आबादियों के आसपास पैदा किए जा रहे हैं, ये जो तमाम घटनाक्रम है इसको लेकर एक बड़ी जो तस्वीर उभरती है उस पर राहुल गांधी एक शब्द भी नहीं बोले हैं। तो सवाल यही है कि ये कैसी मोहब्बत की दुकान जो नफरत के इस माहौल में लग रही है, मगर मुसलमान के लिए इसमें नहीं है कोई सामान।
थोड़ा जगह बनो। हेलो हाँ भाई, हाँ इसको क्यों भाई, ये इधर रिकॉर्ड वाले स्टेज पे जल्दी। भाई गाड़ी से दूर रहो, गाड़ी से दूर रहो। भाई गाड़ी से दूर रहो यार, धक्का मत दो। दूर रहो। राहुल जी, राहुल जी, राहुल भाई, भाई दूर राहुल गांधी ज्यादा फ्लोर मत आ जाओ। हाँ सर सर दूर से ही है, आ जाओ। तो एक साल पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा, भाई को भाई के साथ खड़ा करने की यात्रा। बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत फैलाते हैं, जहाँ भी देखो वो लोग नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, लड़ाते नहीं लड़ाते, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, परिवार में भाई भाई से लड़ता है तो परिवार कमजोर होता है मजबूत होता है? कमजोर होता है। तो ये 24 घंटा देश को कमजोर करते रहते हैं। मगर कैसे? ये क्या आपको लगता है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ये जो एमएलए भागे हैं ये फ्री में भागे हैं क्या? इनको सबको नरेंद्र मोदी जी की
सरकार ने फिट किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड में हफ्ता लेते हैं और फिर महाराष्ट्र की सरकार तोड़ते हैं, गोवा की सरकार तोड़ते हैं, मणिपुर की सरकार तोड़ते हैं, अरुणाचल की तोड़ते हैं। ऐसा जहां भी इनको सरकार तोड़नी होती है, एक तरफ अमित शाह खड़ा हो जाता है, दूसरी तरफ अदानी खड़ा हो जाता है, तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी खड़ा हो जाता है और फिर इनका काम 2 मिनट में शुरू हो जाता है। अच्छा, मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर का आपने प्रोग्राम तो देखा होगा, उसमें आपने कोई गरीब को देखा? एक था उसमें, एक किसान देखा आपने उसमें? एक मजदूर देखा? अदानी देखा? अंबानी देखा? हिंदुस्तान के अरबपति देखे? बॉलीवुड के स्टार्स देखे? क्रिकेट प्लेयर्स देखे? हिंदुस्तान के राष्ट्रपति आदिवासी है, उसको एंट्री तक नहीं दी। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को कहा गया, देखो तुम राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आ सकती हो, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। आपने मंदिर में कोई दलित देखा? कोई पिछड़ा देखा? राष्ट्रपति नहीं था, वो बेचारा झारखंड का चीफ मिनिस्टर है, वो आदिवासी है, उसको तक नहीं जाने दिया। उसके में कह दिया भैया तुम आदिवासी हो, तुम नहीं जा सकते इसमें। मंदिर है, पवित्र हो जाएगा। ये सिर्फ 2-3% लोगों के लिए है। इसमें सिर्फ अरबपति जा सकते हैं, इसमें नरेंद्र मोदी जा सकते हैं, इसमें मोहन भागवत जा सकते हैं, इसमें चुने हुए चुन कर 1% के लोग जा सकते हैं, और कोई नहीं जा सकता। राहुल जी साइन चाहिए राहुल जी, आगे चल। ये देखिए सर, इमरान सर। अच्छा चलो अग्निवीर की बात करते हैं। भाषण तो खत्म होने दो, भाषण खत्म होने। अग्निवीर में झंडा साइड कर, इन्होंने कहा देखिए 4 लोग आर्मी में आएंगे, ठीक है? 4 लोग आएंगे तो 3 को लात मार के हम बाहर निकाल देंगे, राइट? अग्निवीर को ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली, अग्निवीर को 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। चाइना का जो जवान है उसको 5 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। मैंने यहाँ पे 6 महीने वाली ट्रेनिंग को बंदे को 5 साल वाले बंदे की ट्रेनिंग के सामने खड़ा कर दिया तो होगा क्या? 6 महीने वाला मर जाएगा। वो उस साइड से राइफल चलाएगा, ये इस साइड से राइफल चलाएगा। 6 महीने की ट्रेनिंग इस साइड, 5 साल की ट्रेनिंग इस साइड, ये मर जाएगा। जब ये मरेगा तो हमारी सेना इससे कहेगी देखो तुम अग्निवीर हो, ये तुम्हारी जो लाश है, परिवार से कहेंगे ये जो लाश है इसको तुम उठा के ले जाओ, इसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, इसके परिवार को पेंशन नहीं मिलेगा। एक दूसरे से ले लेने का 2 तरीके के शहीद बना दिए इन्होंने। अब मेन सवाल, बराबर तो खड़े में, बराबर हाथ निकालो ना पीछे। आर्मी से निकाला कौन जाएगा? कैसा करना, नहीं कैसा होएगा पीछे? 90% आप लोग निकाले जाओगे। 1% को आर्मी में परमानेंट जगह मिलेगी, उसको पेंशन मिलेगी, उसको कैंटीन मिलेगी, उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, उसको सब कुछ मिलेगा। और 95% मतलब दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी के लोग, उनको कहा जाएगा ना तुम्हें शहीद का दर्जा मिलेगा, ना तुम्हें कैंटीन मिलेगी, ना तुम्हें पेंशन मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो जो पहले आपका रास्ता था, अभी घूमता हूं भाई, जो पहले का रास्ता था वो बंद कर दिया। हाथ खाली गिरे पोस्टर, पहले पब्लिक सेक्टर में आपको